हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के ये डाउट थे कि मैम हम नीट एग्जाम 2024 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने अभी ड्रॉप लिया है, तो क्या हम नीट एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो सिलेबस है उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो सेम है, क्या नीट एग्जाम के साथ हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट नीट एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो नीट के साथ साथ एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर तरीके से पता चल सके, जिससे आपके जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है वो सभी क्लियर हो सके। तो दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनको तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नीट एग्जाम के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर नीट एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके साथ क्या एम्स बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाया जाता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी क्लास 12 कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब मेन जो सिलेबस को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन है कि मैम हम नीट एग्जाम 2024 का जो सिलेबस है उसको पढ़ रहे हैं, तो क्या जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या वो एनसीईआरटी के सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल, जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है, चाहे वो बायोलॉजी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का हो, चाहे वो फिजिक्स सब्जेक्ट का हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी की बुक से आप मतलब अपनी स्टडी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप नर्सिंग अगर एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको ज़्यादा अलग सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप में से हो सकता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो जो बेसिकली नीट 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उनका ये ड्रॉप ईयर है, ठीक है। तो वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि अगर हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लें, अगर बाई चांस हमारा नीट में नहीं हुआ तो क्या एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में हो जाए, जिससे हम जो ड्रॉप ईयर है उसको कंटिन्यू ना करें और अपनी कॉलेज जो है उसको स्टार्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करते हो तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट जो परेशान है वो इस बात को लेकर परेशान कि मैम हम नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नीट का हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो हम मतलब क्या हमें एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें लगभग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के टोटल 100+ चैप्टर्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है उसमें लगभग 50+ जो चैप्टर्स हैं उन्हीं से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी नीट की जो प्रिपरेशन है उसको अगर अच्छे तरीके से कर रहे हो तो आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बाई चांस अगर नीट में सेलेक्ट नहीं हुए तो हम एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब ऑप्शन है आपके लिए। और आप अपनी नीट की जो प्रिपरेशन है उसको तो अच्छे तरीके से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जब आपकी नीट की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से होगी तो आपके ऑटोमेटिकली वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इससे आपको मतलब एक ही बार सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है, आप 2 एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप में से जो भी स्टूडेंट जिन्हें एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करना है, तो उन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देखा होगा। तो जो सिलेबस है उसमें वही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाने वाले हैं, जिन चैप्टर्स जो हैं उनसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाने वाले हैं। मतलब जो सिलेबस है वो सिमिलर है, बस फ़र्क इतना है कि नीट में जो चैप्टर्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा सिलेबस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। जबकि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम है और उसी से
के जो चैप्टर्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट नीट एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के सभी जो भी चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करें, थ्योरी प्लस जो एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। और उसके बाद आप जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसमें बहुत ही आसानी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप क्या करो, जैसे अगर आप ये भी सोच रहे हो कि नीट में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो अलग है और एम्स बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा, तो आप एग्जाम से एक महीने पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर जो मतलब सैम्पल पेपर्स हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपको, क्योंकि आपका सिलेबस तो पढ़ा हुआ ही है, तो आपको एक टाइप का आइडिया हो जाएगा कि मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इससे अच्छे तरीके से जो मेन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नहीं भी पूछ पा रहे हो तो ड्रीम्स मोटो इंस्टाग्राम आईडी जो है वो इस चैनल के अबाउट सेक्शन में दी गई है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो और आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हो। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।